बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। एम ए शामी साहब आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं, आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं। एम ए शामी साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कौन से ब्रूज जिनका लॉटरी और प्राइज बॉन्ड निकल सकता है, आप लोगों का भी प्राइज बॉन्ड निकल सकता है, कौन से ब्रूज हैं, उनमें आपका बुर्ज शामिल है कि नहीं है, इस पर डिस्कशन होगी। तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्या पता आप लोग उसमें लकीएस्ट ब्रूज आपका निकला है। और प्राइज बॉन्ड कैसे निकलेगा और प्राइज बॉन्ड के लिए आपको क्या करना होगा, लॉटरी के लिए क्या करना होगा, ये डिस्कस करना है हमें शामी साहब से आज मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आप हर रोज एक नया टॉपिक मेरे लिए निकालते हैं, थैंक यू। व्यूअर्स के लिए निकालते हैं, उनके लिए रिसर्च करते हैं आप। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आज का डिफरेंट टॉपिक लॉटरी और प्राइज बॉन्ड के हवाले से, माशी हालात ऐसे हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ इस तरह इनकम बन जाए कि उनके हालात जरा बेहतर हो जाएं, उस हवाले से आज मैंने डिस्कस करना है। सबसे तो पहले सर, कौन से बुरूज हैं जिनका लॉटरी और प्राइज बॉन्ड निकल सकता है? देखिए 12 बुरुज की डिस्कस करें ना, तो हर बुरुज की ख्वाहिश है कि मेरा नाम निकला है, मेरी लॉटरी निकले। ठीक है, ठीक है। किसी कोई शख्स इनकार नहीं करेगा कि मेरी लॉटरी ना निकली चाहिए। देखिए माशी मजबूरी दिन दिन बढ़ती जा रही है और उसका आसान सोल्यूशन यही कि अल्लाह ताला की तरफ से कभी मदद मिल जाए, आपका लॉटरी है चांस बन जाए, कुछ सबब पैदा हो जाए आपके जी जी। लिए। तो उसमें अल्लाह ताला खास बुरुज पे जब मेहरबान होता है तो उनके लिए खास योग लगा देता है, खास पोजीशन बनाता है जिसमें देखिए लॉटरी इंसानी जायचे में जो पैदाइशी जायचे में 5वां घर आपका लॉटरी का होता है। अच्छा। 5वें घर का जो सितारा होता है, अगर ताकत की हालत में हो, अच्छे नजरात के साथ बैठा हो, 5वें 9वें का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो आपके नाम निकलने के चांसेस बन जाते हैं। और 8वां घर सडन गेन्स का होता है, 9वां घर आपकी किस्मत का होता है। ये सारे घरों के कॉम्बिनेशन आपके बन जाए तो आपके लॉटरी निकलने के मैक्सिमम इम्कान हो जाते हैं। अब ये बात ये होती है कि कोई शख्स सही तरीके से उस एनर्जी को इस्तेमाल करे, सही वक्त पे सही तरीके से कोशिश करे, तो कोई वजह नहीं कि उसके इनाम के निकलने के मैक्सिमम इम्कान न बन जाए। देखिए देना अल्लाह ताला की जात में है। जी जी। अपनी अकली और रूहानी कोशिश जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है। तो वो रूहानी कोशिश आप जो कह रहे हैं, वो क्या करना चाहिए उनको? रूहानी कोशिश कैसे करनी चाहिए? देखें, एक तो ये कि जब हम अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, यूनिवर्स के साथ अपना पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, उसमें वो वज़ाइफ पढ़ते हैं, उसमें कुछ अमलियात करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जिससे अल्लाह ताला आपके लिए सबब पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे कनेक्शन बना रहा है यूनिवर्स के साथ, कनेक्टिविटी के साथ ये चीज़ें, ठीक है। उसका आसान तरीकाकार ये होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में मखसूस सूरतें दी हैं, आयात बताई हैं। वैसे सूरह इनाम है, ठीक है। जी जी। सूरह इनाम बड़ी मौसर है इस काम के लिए, जिसमें तरक्की, कामयाबी, जाओ जलाल के लिए पढ़ी जाती है, इज़्ज़त मर्तबे के लिए पढ़ी जाती ठीक है। है। तो वो बड़ी मौसर है, ठीक है। उसके लिए रूहानी तौर पे एक हम खुशी तौर पे अमल तैयार भी करते हैं जो कि लोहे नामी बॉन्ड कहलाता है। ये मैं आपको अच्छा। दिखा भी देता हूँ वीडियो में। देखिए ये सूरह इनाम का ही अमल है, ठीक अच्छा। है। उसमें ये होता है सूरह इनाम का नकूश और जुपिटर के तलिस्मात, उन दोनों को मिला के बनाया जाता है बिल्कुल कि ठीक है। जाके जुपिटर की एनर्जी भी बहाल हो सके, यानी आपकी जुपिटर के मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के लिए, रिज़्क़ जी में जी इज़ाफ़े जी। के लिए। और जो है आपका जो सूरह नाम है, तरक्की, कामयाबी, जाओ जलाल, इज़्ज़त, तकरीम के लिए। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तरफ सितारों की एनर्जी भी मिले और जी एक जी। तरफ आपको कुरानी आयात की, वज़ाइफ की, अमलियात की ताकत, रूहानी ताकत भी मिल सके, ठीक नूरी है। ताकत भी मिल सके। तो मकसद ये है कि उसके बाद फिर हम ये करते हैं, ज़ायचे के मुताबिक आपके लकी नंबर निकाल के और उस मखसूस सिमत के मुताबिक आपको कहते हैं कि इस सिमत में जाके आप प्राइज़ बॉन्ड लें। अच्छा, अब सिमत का करना ज़रूरी है इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपके ज़िंदगी में एक मखसूस सिमत में आपका नसीब लिखा होता है, ठीक ठीक है। है। अब हर जगह से रिज़्क़ नहीं कमा सकते, बिल्कुल। ठीक है। देखिए कुछ लोग होते हैं मखसूस मुल्कों में जाकर रिज़्क़ कमाते हैं, जी जी। कुछ लोग मखसूस शहरों में जाके कमाते हैं या मखसूस जगह पे जाके उनका रिज़्क़ लिखा होता है। वो ऐसे ही। इधर-उधर कोशिश करते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं बनता। जैसे ही उस जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पे उनका रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल। तो इल्म हमें ये बताता है कि हमारी सिमत कौन-सी है। उसमें हमारे पास 4 कोने होते हैं, 4 सिमतें होती हैं और 8 कोने होते हैं, अच्छा। ठीक है। यानी 4 4 सब सिमतें होंगी, मशरिक, शुमाल, जनूब, 7 सिमतें होंगी और उसके बाद उन सिमतों में से 4 कोने निकाले जाते हैं और हर कोना जो है एक मखसूस शख्स से ताल्लुक़ रखता है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब वो मखसूस सिमत में उस सिमत में जाएगा, अपने रिज़्क़ की कोशिश करेगा, तो उसको ज़्यादा रिज़ल्ट मिल सकेगा, ठीक ठीक है। है। उसी तरह ये अनामी बॉन्ड के लिए भी मखसूस सिमत में जाके कोशिश करेगा,
मखसूस वक्त में जाकर खरीदे, मखसूस कीमत से जाकर खरीदे, तो उसके निकलने के मैक्सिमम इम्कान अच्छा, वक्त भी मखसूस है जिसमें जी, इनामी बॉन्ड वक्त खरीदा जाए। देखिए अच्छा, मखसूस सातें होती हैं, ठीक है। ठीक है? देखिए अल्लाह ताला ने जैसे नमाज़ों का एक टाइम इकट्ठा नहीं रखा, जी, जी, ठीक जी। है? ये भी हो सकता था ना कि आप 5 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लें, ठीक है? जी, जी। सुबह उठे ना 5 पढ़ लें और आप सारा दिन आपका क्लियर है। लेकिन अल्लाह ताला ने समझा कि एनर्जी को समझा कि एनर्जी पैटर्न्स हैं, इस वजह से ये यहाँ पे एनर्जी है, इस टाइम में नमाज़ मुकर्रर कीजिए। बिल्कुल ठीक है। उस एनर्जी के तहत जब उस सिमत के उस वक़्त पे जब नमाज़ पढ़ता है, तो उसकी इफ़ादत होती है। और बिल्कुल ठीक। यहाँ तक ये भी कहा कि उसके बाद पढ़ोगे तो कज़ा हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी पाबंदी लगाई, बिल्कुल। ठीक है? हालाँकि पढ़ने को तो किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन वो फिर कज़ा कज़ा कहलाएगी। इसी तरह जब अब आप अपने ज़ायचे के मुताबिक इस मखसूस सिमत में जाके कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे मखसूस सिमत में जाके एनर्जी मिले और मेरा नसीब खुल सके, जी, तो फिर उस सिमत में उस वक़्त के मुताबिक उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें आप इख्तियार करें, तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह ताला आपके लिए गैब के सबब पैदा करे। इन गैबी कुव्वतों को, गैबी इशारों को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। मई के कौन से शामी साहब वो खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनका हुँ। लॉटरी या प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है? देखिए, उसमें ना ये जो कॉम्बिनेशन मैंने निकाले हैं, मैं अल्फ़ाबेटिकल भी बताता हूँ आपको उसमें इसमें है कि बुर्ज जदी वाले, कैप्रिकॉर्न वाले, ठीक है? ठीक है, बुर्ज सुमला वाले, ठीक है, बुर्ज हमल वाले और बुर्ज अक़रब वाले, ठीक है? ठीक है, इन बुरूज के ज़्यादा निकलने के देखिए निकलना तो किसी का भी दे सकता है, ये उसमें कोई उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है ऐसी, उस ठीक है। कागज़ात के लिए, ठीक है? लेकिन इल्मी राय के लिहाज़ से इन बुरूज के लिए ज़्यादा मौके मिलेंगे आपको ये ऐसे। सिर्फ़ मई में हम डिस्कस कर रहे हैं? ये मई के लिहाज़ से हम डिस्कशन कर ठीक रहे हैं, है, ठीक है? और जो अल्फ़ाबेटिकल बन रहे हैं वो अलिफ, सीन, शीन, लाम, ऐन, छोटी ये, काफ, पे, ऐन और ये हरूफ जो है ना ये इनके लिए जो है अल्फ़ाबेटिकल हैं, जिनके निकलने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। अच्छा, ये जो अल्फ़ाबेटिकल बात कर रहे हैं, ये हरूफ इनसे क्या मुराद है मतलब? इनसे नाम शुरू होता हो, अच्छा, इनसे नाम शुरू नाम शुरू होता, होता हो, ठीक तो है? इनके निकल सकते हाँ हैं जी, बुरूज? देखिए निकलने के मैंने बताया कि किसी भी हर्फ पे निकल सकते हैं, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है। अच्छा, इनके मुमकिना इम्कानात ज़्यादा हैं, ठीक है? ठीक है, अगर ये अपनी कोशिश करें मतलब यानी कि एक तो होता है ना कि एक लोग कहते हैं बेदिली से हमारा कहाँ निकलना है, ठीक है? हुँ, एक होता है कहता है नहीं जी मुझे एक रास्ता नज़र आया है, ठीक है? मेरे पास 5000 ही पड़े हैं, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ, आपके ज़ाया तो नहीं जाएँगे ना? आप बिल्कुल। प्राइज़ बॉन्ड लेते हैं कोई ज़ाया तो नहीं जा रहे हैं आपके चीज़ हाँ के, जी, वो ठीक है? सेल हो जाता है उसमें। आप मखसूस हिम्मत में जाके मखसूस तरीके से जो मैं तरीक़ाकार बताऊँगा या अपना रूहानी अमल करूँगा उसके मुताबिक आप ले लेते हैं, तो उसके निकलने के मैक्सिमम इम्कानात बन जाएँगे आपके साथ। और अच्छा, अगर आपका 5 लाख बन जाए, तो आपको और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो देने के अल्लाह ताला के अंदाज़ हैं और उसको शर्त ये है कि इल्मी और रूहानी तरीके से उस वक़्त को सही से इस्तेमाल किया जाए। तो वो कोई तरीक़ाकार कुछ स्पेसिफ़िक कुछ पढ़ने के लिए या कोई सदक़ात, कोई रेमेडीज़ कुछ ऐसी चीज़ें देखें, हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि उसको चने की दाल का सदका दें, ठीक है? इसके अलावा जो 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 फिट्री से मुतल्लिक फल है केला, ठीक है? ठीक है। ठीक है? आप केले की डोनेशन कर सकते हैं। मस्जिद हुँ, में के मदरसे के बच्चों को केले खिला सकते हैं, फल दे सकते हैं, ठीक है? केले का पौधा लगा सकते हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा जब पौधा ग्रो करता है ना, जी, कुदरत जी। की ऐसी एनर्जी हिकमत है कि आप जिस चीज़ को ग्रो करते हैं, पानी दे रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है। बिल्कुल। ठीक है? यानी कायनात में कोई हर अमल का रद्द-ए-अमल है, ठीक है? जब पौधे को लगाते हैं, आप उसको डोनेशन करते हैं, आप उसको वाटरिंग करते हैं, रोज़ाना पानी देते हैं, उसका देखभाल करते हैं। एक एक आप यानी इंसानी एक वजूद को ज़िंदा कर रहे हैं आप, हुँ, ठीक है? उस पे एफर्ट दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है और केला जो स्पेशली जुपिटर से ताल्लुक है। ठीक है। तो जुपिटर की चीज़ों को एनहांस करें, जुपिटर से मुतल्लिका सदक़ात दें, जुपिटर से मुतल्लिका रेमेडीज़ करें। उसमें लोहे मुश्तरी भी बनाई जाती है, उसके साथ ये लोहे नामी बॉन्ड भी बनाई जाती है, बहुत सी अलवात तिलिस्मत बनाई जाती हैं। उसकी रिंग्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, येलो सफ़ायर की रिंग भी इस्तेमाल की जाती है, ज़र्द हकीकी रिंग भी इस्तेमाल की जाती है। तो हर ज़ैचे में मुख्तलिफ जो स्टोन निकलते हैं, जो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको इस्तेमाल कर अपने मामला को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप अख्तियार करें, तो आपके मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी। देना अल्लाह ताला की ज़ात पे, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ये कल को ये कमेंट ना कीजिएगा कि शामी साहब आपको कोई गैर शरई बात बता रहे हैं। मैं बार-बार आपको सूरह इनाम ही पढ़ने को कह रहा हूँ। मैं बार-बार आपको अल्लाह ताला के वज़ाइफ ही पढ़ने को कह रहा हूँ और साथ उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते इल्मी तरीके से उसको इस्तेमाल करके अपने मकासद को हल कर सकते हैं। ठीक है। शामी साहब अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि वो अब 7 वो घड़ी कौन-सी है या मई का वो दिन कौन-सा है जिस दिन हम बॉन्ड खरीदें और वो टाइम के हवाले से और मैं दिन के हवाले से? वो भी गाइड करता हूँ। देखिए जो 9 चंदी जुमेरात होती हैं ना, ठीक है?
नौचंदी जुमेरात का भी बता दें। ठीक है, जो मून निकलने के बाद जो पहले जुमेरात होती ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो उस जुमेरात को, और इसके अलावा जो जब फुल मून होता है, ठीक है, वो भी दिन अच्छे होते हैं, उसमें चाँद की एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि चाँद की सबसे एनर्जी सबसे ज़्यादा इंसान पे ह्यूमन पे इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि बिल्कुल, चाँद ज़मीन के करीब होता है, आपकी एरा पे ज़्यादा उसकी एनर्जी इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल तो ठीक। चाँद जितने उसकी एनर्जी को हासिल करके उसमें शर्फ़ कमर का वक़्त भी आता है, दुआ की कबूलियत का ख़ास वक़्त, उस वक़्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई वक़्त समझ नहीं आ रहा, तो आसान हल भी बताता हूँ कि जो हर हर जुमेरात वाले दिन जो पहली सात होती है, वो सात मुश्तरी होती है। अच्छा, ठीक है? या हर जुम्मे वाले दिन जो पहली सात, जब सूरज निकल रहा होता है, तो पहली सात सात ज़ोहर होती है। ठीक है? ठीक है। तो ये 2 वक़्त हैं मुबारक है, उस वक़्त आप दुआ माँग लें, अपने वज़ाइफ कर लें और अपने ज़ायचा बनवा के अपने लकी नंबर्स निकलवा लें ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें करके अपने मामलों में आसानी पैदा कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी होगा कि वो हमें इतना कुछ ही बता दिए तो लोग कहेंगे ज़रा वो नंबर ही हमें बता दें, कोई नंबर। देखिए, नंबर कौन से इम्पोर्टेंट मैं हैं वो मैं देखिए, नंबर्स के लिहाज़ से हर शख़्स का लकी नंबर अलग है। अच्छा, ठीक है? देखिए, आप एक नंबर जो आपके लिए है, वो मेरे लिए लकी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है? क्योंकि आपका अपना नसीब, आपका अपना ज़ायचा है। ठीक ऐसे है? ही तो ज़ायचे की कॉन्फ़िगरेशन, ज़ायचे की जो आपके जो योग होते हैं, जी, जी। उन्हीं के एनालिसिस करके उसमें नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। आपकी डेट ऑफ़ बर्थ में आपके नंबर्स होते हैं, आपके ज़ायचे में आपके नंबर्स होते हैं, प्लैनेट की मूवमेंट, प्लैनेट की डिग्री देख के नंबर निकाले जाते हैं, कितनी डिग्री पे प्लैनेट है, कौन से घर में बैठा हुआ है। 5वें घर के नंबर निकाले जाते हैं, 8वें घर के, 9वें घर के। तो ये इन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप ना वो अपना इनाम निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो होता है पर्ची जुआ, उसके मैं हक में नहीं हूँ सिलसिला, बिल्कुल ठीक ठीक है? है, ना अपना पैसा ज़ाया करें, ना गैर शरई तौर पे अपने आप को ज़ाया करें, एक्सप्लॉइट करें सिलसिला, ठीक ठीक है? है, तो उसमें यही तरीकाकार है कि जो अल्लाह ताला ने सही हिकमत रास्ता दिखाया, उसी को इख्तियार करें और उसी के मुताबिक ही अपने ज़ायचा निकलवा के किसी से भी निकलवाएँ, चाहे मेरे से निकलवाएँ, चाहे जिससे भी आप मुतमिन हैं, जिससे भी आप एतमाद करते हैं, उससे ज़ायचा निकलवा के अपना लकी नंबर निकाल के, और अगर उस शख्स को पता है कि अपना किस सिमत में, किस वक़्त में क्या चीज़ लेनी है, तो वो भी मुकम्मल गाइडलाइन है। नंबर निकालना एक चीज़ है, उस नंबर की एनर्जी को यूज़ करना एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, आपको लकी नंबर पता है, लेकिन किस वक़्त इस्तेमाल करना है वो आपको पता ही नहीं उसका। बिल्कुल, तो उसका उसका भी फ़ायदा नहीं। तो असल इल्म यही है कि आपके पास जो चीज़ है, नॉलेज है, नंबर्स हैं, उनको यूज़ किस तरह करना है। बिल्कुल। तो वो हर शख्स के मुख्तलिफ ज़ायचों से निकलता है, उसका एनालिसिस करवाना ज़रूरी है। और जिन लोग वो जो कई लोग कहते हैं कि अगर हमें बुर्ज ही नहीं पता, हुँ। वो क्या करें? देखिए, उसके लिए अपना ज़ायचा बनवाएँ। अच्छा, देखें, आप ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पे वो लाखों रुपया खर्च करते हैं, खाने-पीने पे, कपड़ों पे। बिल्कुल, तो जिस चीज़ से आपको ज़िंदगी का रोड मैप मिलना है, आपको एक रास्ता मिलना है, एक रहनुमाई मिलनी है, उस पे क्यों नहीं आप अखराजात करते हैं? चाहे बिल्कुल, किसी से भी करवाएँ, किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से कराएँ और 2-3 जगहों से करवाएँ। जैसे हम 2-3 डॉक्टरों की मुशावरत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है? कि ऐसे अगर ही। आपको बीमारी लगी या ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, मसला हल नहीं हो रहा, तो 2-3 डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं ना, कि भी मेरे को रिपोर्टें देता है, या हमें ये भी रिपोर्ट्स हैं आपकी लाइफ़ की, एक रोड मैप है। बिल्कुल, तो 2-3 जगहों से रोड मैप को कुछ क्रॉस एनालिसिस करें कि क्या गलत है, क्या सही है, ताकि आप सही सिमत को पहचान सकें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एम ए शामी साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, एम ए शामी साहब के अपने प्रेडिक्शंस सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। प्राइज़ बॉन्ड, लॉटरी के हवाले से आज ये वीडियो थी। कौन से बुरूज खुशकिस्मत हो सकते हैं, कौन-सा वक़्त और कौन-सी घड़ी और कौन-सा दिन जो इस मुतालिक खुशकिस्मत हो, क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या सदक़ात करने चाहिए ताकि आप लोगों के माशी मसाइल हल हो जाएँ। इस इंशाअल्लाह। हवाले से ये वीडियो थी। और एम ए शामी साहब की अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एम ए शामी साहब से खुद भी उस नंबर जो नंबर दिया गया उस पे डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। शामी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।